अच्छा, तो कट ऑफ क्या रहा था आपके टाइम पे, कुछ याद है? थोड़ा पेपर का मुझे बताना, टेक्निकल इसमें कितना लेवल कैसा रहा था टेक्निकल का? इन्होंने जैसे सिलेबस दिया हुआ है, कुछ टॉपिक के मैं नाम लेता हूँ जिन्होंने सिलेबस में थोड़े अलग से दिए हुए हैं, क्या इनमें से हाँ सर। क्वेश्चन आए थे? जैसे एक दिया है इन्होंने कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग, और नॉन टेक का बताओ, नॉन टेक्निकल में किस तरह से चल रहे थे अप्रोच, क्या क्या करके चल रहे थे? मोबाइल पे जो स्क्रीन टाइम दिखता है ना सर, हम्म। उसमें जब तक 12-13 घंटा नहीं आता है, मैं पढ़ने पहुंच नहीं करते थे सर। तो सर अभी जो नोटिफिकेशन आया है, अगर मेरे एज में भी अगर कोई क्लियर कर देगा ना सर, बहुत आगे जाएगा सर। सो वेलकम बच्चों, जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो हमारे IOCL PSU जो भी इस तरह के पेपर के लिए तैयार हो रहा है, स्पेशली तो IOCL के लिए बोलेंगे हम लोग, क्योंकि जो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न IOCL का है उसके हिसाब से। तो हमारे साथ हैं पलटन मांदी, जो कि उड़ीसा से हैं और ऑलरेडी जो है इन्होंने IOCL पेपर में वर्किंग है। लास्ट ईयर 24 वाला पेपर इन्होंने क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो उनसे हम लोग जानेंगे कि क्या है स्ट्रेटेजी और किस तरह का पैटर्न। तो सबसे पहले पलटन वेलकम, और मैं आपको सबसे पहले आपसे पूछता हूं कि अपना जो है इस टाइम पे वर्किंग प्रोफाइल बताइएगा, ठीक है, कहाँ है, क्या प्रोफाइल है, क्या वर्क कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड बताइएगा कि जब आपने पेपर दिया था तो कब आपका पेपर हुआ था, कब नोटिफिकेशन आया था, कब पेपर हुआ था, ठीक है। तो शुरू ठीक है। करिए पलटन। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दिया है कि सेशन लेने के लिए। तो मेरा नाम सर पाल्टन मार्डी है। बेसिकली मैं उड़ीसा का एक मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, उससे छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूँ। और स्कूलिंग में सर, स्कूलिंग तो रायरंगपुर बॉयज स्कूल था, रायरंगपुर उड़ीसा का भी। और पॉलिटेक्निक भी सर SSB रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द ईयर 2019 में किए थे सर। ओके। तो उसके बाद में तो सर ऐसे गांव में सब पता ही होगा, थोड़ा घूमते रहते थे, इतना पता भी नहीं था इस बारे में। उसके बाद आफ्टर कोरोना तो ऑनलाइन कोचिंग बारे में कुछ पता चल गया, तो उसी से स्टार्ट किया जर्नी। बिल्कुल ठीक है। तो सर एक्चुअली यहाँ का मेरा जो जॉब प्रोफाइल है, अभी तो मैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट में पोस्ट हूँ। तो अब जो मेरे को प्लानिंग सेक्शन में दिया गया है, ठीक है। और कुछ मेरे दोस्त वगैरह है उस लोग सबको मेंटेनेंस में दिया है। ओके। प्लानिंग में वो चीज होता है कि सब इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ खरीदना, वो सब करना पड़ता था, पड़ता है अभी। और जो मेंटेनेंस में रहते थे वो लोग सर कुछ इक्विपमेंट्स का पार्ट्स वगैरह चेंज करना या मेंटेन करना, उसके बारे में काम करते हैं सर वो लोग। आपका भी फर्स्ट जॉब है और ये? हाँ सर, अभी मैं अभी जैसे कि प्लानिंग में हूँ, तो ज़्यादातर PC वर्क करता हूँ सर, हम्म। जैसे कि रिपोर्ट बनाना या कॉस्ट एस्टिमेट मेरा भी बनाना। मेरा भी फर्स्ट इंडस्ट्री जॉब जो है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट से शुरू हुआ था। मेरे भी सब साथ वालों को मेंटेनेंस में डाला था, अकेला मैं प्लानिंग में था। हाँ सर, पहले पहले तो ऐसे लगता था कौन सा सेक्शन में दिया गया कि एक तो हम लोग रेंज और ऐसे कुछ मैकेनिकल वाले हैं, तो फिर PC में काम कर लेते थे, तो बहुत अजीब लगता था सर। तो हम्म। अभी 6 मंथ लगभग हो ही गया, तो अभी अच्छा लगने भी लगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्लानिंग तो बहुत कम लोगों को मिल पाता है, और मेरे को भी शुरू में ऐसे ही लगा था कि मेरे को शॉप फ्लोर में डालना चाहिए, वही मैकेनिकल का जैसे स्टार्टिंग में होता है जोश। लेकिन हाँ फिर सर। बाद बाद में मुझे समझ में आया कि मैं ज्यादा सही जगह पे हूँ। हाँ सर। ये तो है। ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन कब आया था इसका, जब आपने पे फॉर्म भरा था? ये इसका नोटिफिकेशन आया था 2024 में। 24 में? तो ओके। 24 में एग्जाम लेते लेते ही सर 1 महीने 2 महीने ऐसे कर लिया है। तो लगभग सब कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सब सही सही टाइम में किया है सर। ये जो 24 याद है वो टाइम कौन से मंथ में आया था एग्जाम आपका, नोटिफिकेशन याद? नोटिफिकेशन इतना याद नहीं है, लेकिन आसपास जून जुलाई उस अगस्त में आया था सर। तो ये याद है कि एग्जाम कितने महीने में हो गया था नोटिफिकेशन हाँ में? सर, वो तो जो सर देता है ना डेट, ये में जो हाँ। साइट में, वो क्लियरली उसी डेट में ही करवाता है सर। ओके ओके, गिवन फिर डेट कुछ पे। डिले नहीं करता है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, गिवन डेट पे एग्जाम आपका हो गया था, और उसके बाद रिजल्ट वगैरह कितना टाइम लगा था आने में? रिजल्ट आने के लिए सर 1 महीना लग जाता है। 1 मंथ? एंसर के पहले छोड़ देता है, इसके बाद कुछ दिन बाद अपना स्कोर कार्ड भी देता है सर।
डीवी के लिए बोला अभी, तो उसके टाइम तो हम लोग का सर स्किल टेस्ट था, तो स्किल टेस्ट डीवी सब साथ हो गया था सर। आपके टाइम पेपर पैटर्न में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था पहला? हाँ सर, सीबीटी था। सीबीटी क्लियर करने के बाद क्या जीडी था? जीडी या ग्रुप जी उस टास्क? टाइम नहीं था सर, उस टाइम स्किल टेस्ट था, लेकिन वो भी ऐसे मतलब क्लियर सबको करता आता था, ऐसे कोई रखता नहीं। जो मतलब आप रिटिन में ज्यादा मार्क लाता था उसी को ही बोला था सर। स्किल टेस्ट था, उसके बाद पीआई भी नहीं था? पीआईबी, पीआईबी सर पर्सनल इंटरव्यू? पर्सनल इंटरव्यू तो नहीं था सर, स्किल टेस्ट आज ये पर्सनल इंटरव्यू जैसे ही लेता था सर। ओके ओके, क्योंकि अभी जिन्होंने पैटर्न दिया हुआ है उसमें सीवीटी रखा है पहला राउंड, सेकंड राउंड आपका ग्रुप टास्क रखा है, ग्रुप टास्क या हाँ ग्रुप डिस्कशन, और थर्ड रखा है इन्होंने पर्सनल इंटरव्यू। हाँ सर, अभी जो है। हाँ, अभी जो नया नोटिफिकेशन पैटर्न है उसमें ये दे रखा है इन्होंने। ठीक उस है। टाइम खाली रिटिन था, इसके बाद क्वालिफाइंग नेचर स्किल टेस्ट था, और उसके बाद मेडिकल वगैरह डीवी करवा रहा था सर। डीवी और और मेडिकल मेन दो अभी का जो एग्जाम है। पैटर्न चेंज है। अच्छा। पहले तो था टेक्निकल में हम लोग का लगभग 75 मार्क आया था टेक्निकल, हम्म और उसमें सर अरिथमेटिक पार्ट वो भी 15 मार्क्स आसपास आया था, हम्म। और जनरल अवेयरनेस आया था 10 मार्क, ऐसे टोटल 100 मार्क आया था सर। अच्छा, उस टाइम जनरल अवेयरनेस आया था? आया था सर। अच्छा, और 15 मार्क्स का क्या रीजनिंग? मैं रीजनिंग नहीं दिया था सर, अरिथमेटिक पर दिया था सर, मैथ में। मैथ जो होता है, तो उस टाइम पे हाँ, इंग्लिश नहीं आया था क्या पे आपके पेपर में? इंग्लिश नहीं था सर उस टाइम। ओके, तो अभी का जो पैटर्न है उसमें जो है हमारे पास 50 मार्क्स का टेक्निकल है, हाँ और सर, अभी चेंज कर दिया है। 20 का एप्टीट्यूड है, और 15 का जो है वो रीजनिंग है, और 15 का जो है वो इंग्लिश है। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें आपके टाइम पे लगभग 100 का ही रहा, तो अभी भी 100 का, तो एग्जाम तो 100 का ही है ये। तो आपके टाइम पे याद है सर आपको जो है 150 मिनट्स ही मिला रहा होगा टाइम? 100 क्वेश्चन के लिए कितना? हाँ सर, इतना ही। 150 मिनट्स। हाँ सर। अच्छा, तो कट ऑफ क्या रहा था आपके टाइम पे, कुछ याद है? कट जैसे ऑफ याद है सर, हाँ। आसपास उस टाइम सर आईएसएल में जो रिफाइनरी वाइज ये करता था सर। जैसे कि हम लोग दिग्वई रिफाइनरी से बिलोंग करते हैं, तो हम्म। हम लोग का आया था कि 69 आसपास जनरल में आया था, और एसपीएससी लगभग सेम था 59 आसपास। अच्छा, हाँ सर, लेकिन एसटी में उस टाइम, हाँ सर, मतलब ये नोटिफिकेशन वगैरह भी जो 50। रिफाइनरी वाइज आया था सर सीट, ऐसे तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी अलग अलग जाता था सर रिफाइनरी वाइज। ओके 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 ओके। अच्छा, उस टाइम पे वैकेंसी क्या थी आपके उसमें मैकेनिकल में? मैकेनिकल में आसपास था सर 16 आसपास, एस टी एस सी सब मिलके 16 आसपास था सर। 16 बोले तो 16 या 60? 16। ओके, 16। हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, थोड़ा पेपर का मुझे बताना, टेक्निकल इसमें कितना लेवल कैसा रहा था टेक्निकल का? टेक्निकल तो सर लगभग लो से मीडियम ही था, लेकिन जितना ज्यादा हाई नहीं था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन में है था सर जो आईओसीएल में अप्रेंटिस किया है या कुछ अच्छा रोटेटिंग इक्विपमेंट वगैरह में अच्छा। इंटरेस्ट लिया, मतलब कहीं देखा होगा, हम्म। उस चीज बारे में थोड़ा दूसरे को थोड़ा हार्ड लगेगा सर, क्योंकि प्रैक्टिकल जैसे अप्रोच वाले क्वेश्चन जो। प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ सर, जैसे कि मैकेनिकल सील वगैरह और भाग वगैरह कुछ कुछ वो सब जनरल ऐसे बच्चा नहीं दिखा रहेगा, लेकिन जब अप्रेंटिस, मैं तो सर अप्रेंटिस भी किया था आईएसएल में ही, हम्म पारादीप रिफाइनरी में, तो हम्म उस बारे में कुछ हम लोग का थोड़ा ज्यादा नॉलेज ही था, तो उस चीज दूसरे बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। और हम्म। नहीं तो सर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर लो से मीडियम ही ऐसा ऐसे इतना हाई नहीं था सर। आपको याद है आपने टेक्निकल में 75 में से कितना कर लिया था? हाँ सर, लगभग सर उस टाइम नेगेटिव मार्क नहीं था, तो हर अच्छा। कोई तो आता था सर। फिर तो सारा अटेम्प्ट किया होगा। हाँ सर, और क्वेश्चन वगैरह सर हर सब्जेक्ट से आया था, ऐसे कि नहीं कि कुछ सब्जेक्ट आया था, नहीं हर सब्जेक्ट से आया था, लेकिन इन्होंने जैसे सिलेबस दिया हुआ है कि सिलेबस तो इन्होंने 14-15 टॉपिक दिए हुए हैं क्या? कुछ टॉपिक के मैं नाम लेता हूँ जिन्होंने सिलेबस में थोड़े अलग से दिए हुए हैं,
क्या इनमें से हाँ सर। क्वेश्चन आए थे? जैसे एक दिया है इन्होंने कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है इन्होंने एक न्यूमेटिक टूल्स एंड सिस्टम, और तीसरा दिया हुआ है इन्होंने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब इन टॉपिक से बताओ क्या क्वेश्चन आए थे आपके कोई भी न्यूमेटिक टूल्स को लेके या फिर कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग को लेके? ऐसे तो सर नहीं आया था, लेकिन कैड से कुछ आया था, एक दो क्वेश्चन कैड कैम से। और कंप्यूटर से तो सर वो तो अलग है, लेकिन बेसिक कंप्यूटर से आया था, जैसे कि एक्सेल या ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा, उसी टाइप 4-5 जैसे आया था सर, जो बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आया है मतलब छोटा मोटा। हाँ सर। वो तो आपके हाँ अवेयरनेस में आ गया होगा ना, एक्चुअली में अवेयरनेस था उस टाइम पे, तो अवेयरनेस में आ गया होगा वो। वो सर ये टेक्निकल में वो काउंट किया था सर, अच्छा, जैसे कि वो पार्ट पार्ट किया था, टेक्निकल सेक्शन अलग है, न्यूमेरिकल वाला अलग है, और जनरल अवेयरनेस अलग 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 है, सेक्शन। लेकिन कंप्यूटर सर टेक्निकल सेक्शन में दिया था सर। अच्छा, कोई सब्जेक्ट याद है तुम्हें कि यार ये ठीक ठाक पूछ लिया था, कोई भी अपने कोर सब्जेक्ट में से कुछ ऐसा कि हाँ यार ये ठीक ठाक पूछा हाँ होता? सर, ऐसे तो बहुत सब्जेक्ट आया था, लेकिन 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छा से आया था, जैसे कि सोम, फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी, और थर्मोडायनामिक्स का बेसिक एंड एप्लीकेशन सर, पावर प्लांट वगैरह, और बेसिक्स आया था सर। ये 3 से तो ज्यादा ही पूछा था। अच्छा। और कुछ तो ऐसे ही इधर से पूछा था। और हम्म जैसे कि मशीनरी ज्यादा सर, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो मशीनरी पार्ट नहीं है सर, हम्म उस बारे में, जैसे पंप, कंप्रेसर, टर्बाइन, हम्म उससे ज्यादा पूछता था। और प्लांट में भी सर है उस चीज, तो मेरे को लगता है शायद इसलिए ज्यादा ही पूछता है उस साइड से। नहीं, वो और थोड़ा जैसे कि मेट्रोलॉजी, सा प्रैक्टिकल वो अप्रोच सब का पूछा है था। ही, वो तो मेरे को लगता ही है कि इस तरह की ऑयल कंपनीज हो गई जो भी हैं, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को लेके चलती हैं कि जो प्रैक्टिकली वहाँ यूज होती हैं इक्विपमेंट, जैसे हाइड्रोलिक मशीन बड़े इंपॉर्टेंट है, हाँ वो सर, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक ठाक पूछी जाएगी, क्योंकि ऑयल कंपनीज में एचएम सबसे ज्यादा यूज होती है, हाइड्रोलिक मशीन्स ना। हाँ हाँ सर। एफएम और एचएम दोनों का अच्छा यूज है, तो वो क्वेश्चंस पूछे जाते ही होंगे। थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन पार्ट, पावर प्लांट, वो सब सर बहुत अच्छे से पूछा। और कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगा हो, कॉन्सेप्ट ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगा हो कि यार पूछा ही नहीं गया बिल्कुल, जैसे टोम या कोई ऐसा कि यार ये तो बिल्कुल नहीं पूछा गया? ऐसे तो सर आरएसएस से नहीं आया था सर, आरएसएस से। आरएससी से नहीं आया था? ठीक है, वो तो चलो फिर भी छोड़ के जाना कोई समझदारी नहीं है, बेसिक तो पता ही होना चाहिए। ठीक है। हाँ सर। न्यूमेरिकल का कोई ऐसे आइडिया, न्यूमेरिकल कितना आया था या सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था? हाँ सर, न्यूमेरिकल में आया था, नो थर्मोडायनेमिक्स से आया था सर, बेसिक साइकिल टाइप कुछ क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल। अच्छा, और कॉन्सेप्चुअल ही आया था, जैसे थोड़ा। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, सीधा सीधा स्ट्रेट? हाँ सर, फॉर्मूला बेस्ड था। और सोम वगैरह में सर बीम वगैरह जो एसएफडी बीएम? बीम का कुछ लोड दिया था सर, ऐसे कुछ कैलकुलेशन करने के दिया था सर। अच्छा सोम में अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बीम भी से कुछ आया था सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब अल्लाह थोड़ा का भी पूछा गया ठीक है, था। अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि क्या आईओसीएल में तुम्हारे टाइम पे भी इस तरह का कोई सिलेबस दिया हुआ था अलग से? नहीं सर, उस टाइम सिलेबस कोई पब्लिश नहीं हुआ था। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो कोर हमारे एग्जाम है, जैसे एसएससी का एग्जाम है या बच्चे आज के डेट में आरआरबी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो तैयारी से एनफ है कि आईओसीएल का पेपर भी क्वालिफाई हो जाए? हाँ सर, बेसिकली तो वो सब एनफ है, क्योंकि मैं भी आपके जो फुल कोर्स लिए थे सर, हम्म। उस इसको एकदम पूरा कंप्लीट किए थे सर। और रिटिन मतलब नोट भी बनाया था सर। हम्म और क्वेश्चन जब कर रहे थे सर, न्यू न्यू जो कॉन्सेप्ट वगैरह मिल रहा था, और नोट्स वगैरह भी अपडेट करते रहते थे सर। ठीक है ठीक। तो इसके लिए अलग से तैयारी करने से तो नहीं लगा मेरे को हम्म कि उसी से हो जाएगा सर, अगर अच्छा से फुल कोर्स कंप्लीट किया रहेगा तो। हाँ, जो मतलब फुल कोर्स जिसमें सब अवेलेबल था वो एनफ था आपके लिए कि आराम से उससे पढ़ के अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो क्वालिफाई हो जाए? हाँ जी। और रिवीजन में जो सर आप फास्ट ट्रैक नाम की कुछ प्लेलिस्ट दिया हाँ था सर, हाँ 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 सबसे अच्छा वही लगा कि कुछ भी एग्जाम आता था सर, हाँ, उसको अच्छा से रिवीजन करके जाता था सर। कर लो, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। और नॉन टेक का बताओ, नॉन टेक्निकल में किस तरह से चल रहे थे अप्रोच, क्या क्या करके चल रहे थे?
नॉन टेक तो सर ऐसे कुछ ज्यादा हार्ड नहीं किया था, बेसिक ही किया था। कि जैसे कि अरिथमेटिक पार्ट ज्यादा आया था, लगभग सब अरिथमेटिक पार्ट आया था सर। एप्टीट्यूड वही। और हाँ सर, थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप था कि काटने चटने में थोड़ा अच्छा से काट नहीं पा रहा था, तो उस टाइम नेगेटिव मार्क नहीं था, तो आसपास जो हाँ, आ रहा था ऑप्शन था उसको मार्क किया। होगा, ठीक है ठीक है। तो ये हाँ, कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है वैसे भी, है ना? नहीं सर, कैलकुलेटर ठीक है ठीक है। आपको पोस्टिंग कहीं उड़ीसा में मिला है? नहीं सर, अभी आसाम दिगोई रिफाइनरी। अच्छा, आसाम में, ओ। हाँ सर। तो वैसे मैक्सिमम लोगों को, सबको उस बैच के आसाम में मिला है या और भी कहीं गए हैं बच्चे? नहीं सर, वो पहले जब नोटिफिकेशन आया था सर, वो आपने चूज करना पड़ता था कौन सा रिफाइनरी के लिए आप अप्लाई करते थे, अच्छा। उस हिसाब से प्लेसमेंट में मिलता था सर। ओके। हाँ, सही सही सही, बढ़िया है। और मैकेनिकल का सीट का वोटेज थोड़ा यहाँ ज्यादा था, तो मैं यही बात की थी सर। सही है सही है। देखो चीजें वही हैं, जो सारी चीजें एक जगह पे फिट बैठ जाएं तभी जाके सिलेक्शन भी हो जाता है। आपका हाँ जी, सेलेक्ट, आपका चूज, आपका चॉइस, आपका सिलेबस, आपका कवरेज, आपका रिवीजन, ये सब चीजें जब एक जगह पे पॉइंट पे चले जाती हैं तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। तभी मैं बच्चों को कहता हूँ ना कि तैयार रहना जरूरी है। आपको खुद नहीं पता कौन सा दिन आपका बढ़िया हाँ सर। है ना? क्योंकि ये तो है ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं ये ठीक है, तुमने अच्छी चीज़ें बता दी हैं टेक्निकल में कि क्या क्या चीज़ें रही हैं क्या नहीं रही हैं। फिर भी कोई और प्रिपरेशन को लेके कुछ और ऐड करना चाहते हो आप कि हाँ अब जो बच्चे कर रहे हैं वो ये जरूर करें, या इस तरह की चीज़ें भी लेके चलें, तो वो थोड़ा सा और ऐड करो। ऐसे तो सर, फर्स्ट तो सर मैं बच्चों को बोलूंगा कि कोर्स सर अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, और अपना हैंड रिटन नोट होना चाहिए। बिल्कुल। उसके ये बाद ये बात तो सबसे टाइम, असंभव है बच्चों के लिए। हाँ सर, टाइम पे रिवीजन भी करना चाहिए। और जब सर क्वेश्चन करते हैं ना सर, कुछ कुछ पॉइंट्स मिल जाता है, वो सब नोट्स में अपडेट करना चाहिए सर। हम्म, इतना ही किए थे सर। थोड़ा सही। बहुत हर वक्त भी किए थे सर, जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ने जाते थे सर, हम्म। तो अच्छा से कोर्स भी कंप्लीट किए हैं। पेपर से पहले, तो एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले कितना घंटे पढ़ रहे थे? हाँ सर, मतलब ऐसे बोलने से कोई बोलेगा नहीं किया है, लेकिन 12 घंटा 13 घंटा आसपास किए हैं सर। नहीं नहीं और किया जो होगा, मुझे तो अपना याद है कि मैं भी 18 घंटे पढ़ा हूँ, एक दो बार मुझे पता है कि 18 घंटे पढ़ा जा वो सकता जो मोबाइल पे जो स्क्रीन टाइम दिखता है ना सर, है। उसमें जब तक 12 13 घंटा नहीं आता है, मैं पढ़ने पहुंच नहीं करते थे सर। हम्म, अलग सब कुछ ऑनलाइन ही सर पढ़े थे, ऐसे जैसे कि ऑफलाइन तो कुछ नहीं हो पा रहा था, थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा और है सर, तो हम्म। ऑनलाइन से ही किए सब कुछ। नहीं नहीं सही है सही है। नहीं बहुत अच्छा है आपने। और आपका डिप्लोमा कौन से ईयर का क्वालिफाई है? डिप्लोमा तो सर 2019 में हुआ था, 19। लेकिन हाँ सर, ये पढ़ने में तो इतना एवरेज स्टूडेंट था सर, हम्म तो कोचिंग वगैरह या कुछ ऑनलाइन कोर्स वगैरह में कुछ जानकारी पहले नहीं था सर। आफ्टर कोरोना के बाद तो सर थोड़ा बहुत पता ही चल गया सबको कि ऑनलाइन कोचिंग हो रहा है और क्लास भी करा रहा है। तो बिल्कुल सही। जब अप्रेंटिस सर जब कर रहे थे ना अप्रेंटिस में, एक हम्म, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था सर, वो भी नौकरी के लिए तैयार करता था जॉब के लिए, उसी ने बताया था मेक इट इजी के बारे में सर। अच्छा। हाँ सर, कि यहाँ अच्छे से पढ़ाया जाता है, और कोर मैकेनिकल ये है प्लेटफॉर्म है, तो उसे पढ़ना चाहिए। तो मैं भी सर उसी से देख के मैं भी पाल ले हैं। और सर अभी वो मेरे दोस्त जो मेरे को बताया था सर, अभी मंगलोर रिफाइनरी में जूनियर इंजीनियर है सर की। अच्छा नाइस। बढ़िया है ना, कोई सही सलाह दे और वो काम भी कर जाए, इससे अच्छा क्या है लाइफ में। हम ऐसे चाहते हाँ तो सर। हैं कोई ढंग की सलाह दे। नहीं तो हम देख ही रहे हैं, हजारों कोचिंग है, लाखों बच्चे हैं, पता नहीं कितना समय वेस्ट होता है इधर उधर भटक भटक के, और सबसे ज्यादा समय ही खराब हो रहा है। हाँ सर, हम्म इधर पहले तो सर रैंडमली इधर उधर पाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। हम्म। तो जब सीक्वेंस जब इस बारे में पता चला कि मेक इट इजी अच्छा हो रहा था, तो सीक्वेंसली पढ़ के एकदम पहले से कंप्लीट किए सर कोर्स वगैरह। मेन देखो वही है बेस्ट कोचिंग, मैं कहता हूँ बेस्ट कोचिंग जैसा कुछ नहीं होता है। मेन होता है कि आपको कहीं एक जगह टिकने का मौका मिले। तो आपको हाँ अपने लिए कोई ऐसा कोचिंग ढूंढना है जो ये ना हो कि इंडिया में बेस्ट हो जी,
आपको एक ऐसा ढूंढना है जहां आपको लगता है कि ठीक है यार 70-80% चीजें ठीक है, कुछ 10-20% अगर ठीक नहीं भी है तो वो मैं अपनी तैयारी से सही कर लूंगा, लेकिन मैं इस बिल्कुल जगह पे टिक के कर सकता हूँ। ठीक ही रहना चाहिए, हाँ सर। पर वो टिक के करना ही इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चों को लगता है कि मैं 4 कोचिंग अगर बड़े बड़े टॉप में हैं इंडिया के तो मैं चारों से पढ़ लूँ, तो उस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और समय खराब होता है। हाँ सर बिल्कुल, टाइम ऐसे ही खराब हो जाता है सर। नहीं नहीं, तुम तो एक बहुत अच्छा आइडियल एग्जाम्पल हो कि जिन्होंने तरीके से पढ़ा है और अपना पेपर निकाला और काम खत्म, बस बढ़िया। अब IOCL से आराम से रिटायर होना। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अभी ये IOCL में जो है आपका, जब ये सारा राउंड अपना कंप्लीट होता है तो लगभग लगभग ये 6 मंथ्स के आसपास का प्रोसेस है सारा ना, या हाँ सर, लगभग 6 मंथ। 6 महीने हाँ के सर, आसपास? 6 महीना लग जाता है सर। हाँ मतलब फॉर्म निकलने से लेके लास्ट ज्वाइनिंग तक इतना 6 से 7 महीने में ये सारा प्रोसेस निपट के आप ज्वाइन कर लेते हो। हाँ सर, लेकिन बिल्कुल अपना टाइम में करवाता है सर। हाँ, पर जो अपना टाइम देगा वो डेट्स उसी पे सब चीजें होंगी, है ना? हाँ सर, कुछ डिले वगैरह कुछ नहीं करते हैं। ये अच्छी बात है। और उसके हम्म। बाद फिर अब आ जाओ वर्किंग पे अपनी, की माहौल कैसा है बढ़िया काम करने का, IOCL का पैटर्न या इस तरह की चीजें? क्योंकि जनरली क्या होता है जब किसी जगह पे एंटर कर जाते हैं ना, उसके बाद वहां की कमियों की लिस्ट शुरू हो जाती है। नहीं सर, जैसे कि IOCL तो एक तो महारत्न कंपनी है सर, एकदम अच्छा ही सर, मतलब काम का जो वर्क प्रोफाइल वगैरह भी अच्छा है। हम लोग से जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है ना सर, वो हम्म सब काम करते हैं, तो लगभग हम लोग सुपरवाइज टाइप करते हैं सर। बिल्कुल। और प्लानिंग में तो सर आपको पता है कि वही डेस्क जो वही प्लानिंग में तो सारे वर्क ऑर्डर से लेके सब कुछ देखना पड़ता है हाँ पूरा। सर, परमिट वगैरह कुछ देना पड़ता है सर। हम्म और कल्चर भी सर ठीक है, और सब जैसे कि सब एजुकेटेड रहता है, तो ऐसे कोई कुछ ऐसे नहीं करते हैं सर, जैसे कि दूसरे जगह में आओगे कैसे देखभाल करेगा, उससे कुछ नहीं होगा सर, तो अच्छा ही। प्रमोशनल कल्चर क्या है आगे, मतलब ये ग्रोथ के लिए क्या है इसमें? क्या क्या सर? प्रमोशंस वगैरह आगे ग्रोथ का क्या क्या है इसमें अच्छा, ऑप्शंस? अच्छा प्रमोशन के लिए तो सर लगभग 4 4 साल के बाद ग्रेड बढ़ता है सर। अच्छा। जैसे कि आप लोग अभी तो सर जो E0 आया है सर, वो हम्म। डायरेक्ट ऑफिसर में आता है, तो हम लोग तो पहले जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट अभी स्टाफ ग्रुप में आते ऑफिसर करके है? हैं। हाँ सर, ग्रेड 4, उसके बाद 4 साल के बाद 5 से 4 साल बाद बढ़ता है। 6 ग्रेड के बाद 3 साल के बाद ऑफिसर बना देता है सर। ओके 6 ग्रेड प्लस 3 ईयर, तो ऑफिसर बना देता है सर। ओके ओके। तो जैसे अभी आपकी एज क्या है? अभी सर मेरा 28 है सर। 28। और इस यहाँ रिटायरमेंट एज क्या है ICL में, वही 60 है? हाँ कर सकती है। तो आप आखिरी किस पद से रिटायर होंगे, क्या लगता है कहाँ तक जाएंगे? ऐसे तो सर ऑफिसर तो बन ही जाऊंगा, लेकिन पता नहीं कुछ कुछ अगर लास्ट में किसी किसी को, अभी जो सीनियर है सर उन लोग का ग्रेड भी मतलब रोक दिया है, कुछ कुछ लोग का अभी पता नहीं, पोस्ट कोटिंग नाम के कुछ चल रहा है सर, तो हम्म ISL में ऐसे हम्म, करके अच्छा। बाद में पता चलेगा कि सर कहाँ रोक देगा, कुछ नहीं सर। ये तो वैसे देखा जाए तो 32 साल की सर्विस होनी है आपकी ना? हाँ सर, लगभग ऐसे हाँ अगर तो सही सही चलेगा तो हमारे मैनेजर लेवल तक साल में आएगी। समझो 8 प्रमोशन समझो, अगर सिस्टमेटिक तरीके से देखा जाए तो 4 साल में 8 प्रमोशन मान के चले, तो 6+ हाँ ऑफिसर्स भी हो जाएगा, प्लस उसके बाद ऑफिसर्स में हाँ 3 साल की और जॉब हो जाएगी। हाँ सर, अभी इंजीनियर करवाता है सर, इसके बाद मैनेजर करवाता है, ऐसे करके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं ठीक है, मतलब मैं इसलिए जानना चाह रहा था और कुछ नहीं, कि हाँ बच्चों को ये पता लगना चाहिए कि भाई अगर मैं आज सही एज में ज्वाइन कर लेता हूँ तो कहाँ तक मैं आगे जा सकता हूँ और कितना ग्रोथ है, क्योंकि हाँ सर, IOCL कंपनी में पैसा तो है ही है। ठीक है सर, जो सर अभी जो E0 नोटिफिकेशन जो आया है ना सर, हाँ हाँ। डायरेक्ट ग्रेड E0 में आते हैं, इसके बाद उन लोग का 4 साल में हम्म अ, जो इंजीनियर बना देता है सर। हम्म इंजीनियर उन लोग तो सर अभी जो नोटिफिकेशन आया है, अगर मेरे एज में भी अगर कोई क्लियर कर देगा ना सर, हम्म बहुत आगे जाएगा सर। हम्म क्योंकि मैं तो स्टाफ ग्रुप में ग्रेड 4 में हूँ सर, हम्म लेकिन वो जो अभी नोटिफिकेशन आया है डायरेक्ट E0 में ऑफिसर ग्रेड में आता है सर। नहीं 30+ सर्विस, 30+ ईयर्स की सर्विस तो बहुत अच्छी सर्विस होती है।
अब के टाइम पे खासकर, क्योंकि अब तो फिर भी थोड़ा लेट हो जाते हैं बच्चे, नहीं तो पहले के टाइम पे तो लोगों ने 35-35 40-40 साल की सर्विस भी करी है। हाँ सर। नहीं नहीं, सही है, बहुत सही। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी इसमें क्या ये ट्रांसफरेबल रहेगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, या आप हमेशा आसाम ही रहेगा, इसमें क्या सीन है? हाँ सर, ट्रांसफर होता है सर, अगर ऑफिसर लेवल में अगर ग्रेड बढ़ जाता है तो ट्रांसफर कर रहा था सर, अच्छा। एज ए दूसरे रिफाइनरी, नहीं तो पाइपलाइन कहीं भी अपना जो डिवीजन होता है सर आईएसएल का। हम्म। लेकिन जो रिफाइनरी का दूसरे रिफाइनरी में ही करवाता है सर ज्यादातर। ओके ओके, सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे ये और बताना बच्चों के लिए, कि बच्चे जब इसकी प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, तो हाँ मानो जी। कि एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो एसएससी के ही अभी अक्टूबर में एसएससी भी होने वाला है, और अक्टूबर में ये भी पेपर है आपका। तो अब बच्चा लास्ट मंथ में आईओसीएल के लिए एसएससी में और क्या एड ऑन कर ले अपना कि ये हो जाए? चलो नॉन टेक वाले पार्ट में तो पता है कि चलो इंग्लिश थोड़ी पढ़ ले, ठीक है, थोड़ा एप्टीट्यूड पढ़ ले, रीजनिंग तो वहां से कर ही लेगा वो, लेकिन टेक्निकल वाले पार्ट में बताओ कि अगर वो एसएससी की तैयारी कर रहा है तो क्या बस ऐसे की ऐसी तैयारी को ही वहां लेके चले, या कुछ और चीजें भी कर ले ऐड? अच्छा सर, जैसे कि एसएससी जे में तो सर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स आसपास से ज्यादा आता है, थर्मल लेकिन जो डिजाइन पार्ट है ना सर, जैसे कि मैकेनिक्स और हम्म सोम, हम्म, तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है सर, क्योंकि उस बारे में, क्योंकि आईएसएल सर हर जगह से क्वेश्चन आया था, अच्छा, एक भी ऐसे सब्जेक्ट आया था। छूटा नहीं था। हाँ सर, तो हम्म कुछ डिजाइन पार्ट वगैरह भी एड ऑन करना चाहिए सर, एसएससी जे में जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम्म। वो सब भी एड ऑन करना चाहिए था और सर। ये कितना टफ या कैसा आया था प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट जो है? सर उस लाइन में इतना हार्ड नहीं आया था सर, अच्छा। थोड़ा बेसिक ही आया था। हाँ, क्योंकि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोनों दिया है सिलेबस में ना। हाँ सर, लेकिन हम लोग टाइम तो इतना हार्ड नहीं आया था, थोड़ा बहुत जैसे कि कास्टिंग वगैरह से आया था, हम्म और कैड कैम से जैसे सब कुछ, हम्म। लेकिन ज्यादा तो इतना नहीं आता। लेकिन अभी जो सिलेबस दिया है उस हिसाब से अगर अभी के चेंज कर सकता है तो, लेकिन हमको लगता है टाइम में तो सर ऐसे नहीं है तो सर। ये एनसीसीएनसी कोड वगैरह भी पूछा था क्या? नहीं सर, कोड तो नहीं पूछा था सर। अच्छा अच्छा, आपने देखा है अभी का सिलेबस, देखा है आपने? हाँ सर, अभी का सिलेबस जो देखे हैं सर, अभी पूरा भास्ट किया गया है, और थोड़ा डिटेलिंग ज्यादा किया है सर। हम्म। और इंडस्ट्री वगैरह से भी कुछ आया था क्वेश्चन हम लोग टाइम से, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल से? नहीं सर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो। इंडस्ट्रियल से, ओके ओके ओके। हाँ, इंडस्ट्रियल से तो बेसिक, पर इंडस्ट्रियल भी क्या आरआरबी की जो सिलेबस की इंडस्ट्रियल है आपने देखी होगी, क्या उतनी एनफ है या और भी चीजें पढ़नी पड़ेगी? जैसे उसमें आ जाता है, एनफ है? आरआरबी जेई में तो सर बहुत है, लेकिन उससे तो और भी कम उसमें चाहिए, इतना नहीं चाहिए सर। चैप्टर उसमें आ ही जाते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री पड़ता है, ब्रेक इवन पड़ता है आपका, फोरकास्टिंग वगैरह, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, ये सब पड़ता ही है आदमी उसमें ना, मटेरियल हैंडलिंग वगैरह, मेरे ख्याल से इतने से हो जाना चाहिए। हाँ सर, इतना में ही हो जाता है, क्योंकि आरआरबी जे में मेरे को लगता है और भी ज्यादा है, लेकिन इसमें इतना नहीं चाहिए सर। सही है। आरआरबी जे का तो कंप्लीट किया तो सर बहुत अच्छा है, ठीक हो ठीक जाएगा इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है पलटन, तो मेरे को लगता है बच्चों के लिए तो काफी अच्छी अच्छी और जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है ना। बाकी आप तो मेरे साथ कनेक्टेड हुई इसके, इस वीडियो से अगर बच्चों की और भी कुछ क्वेरी रहेगी तो मैं वो आपसे डायरेक्टली व्हाट्सएप से क्लियर कर लूंगा, है ना? तो आप वैसे ही ठीक है सर। कर देना, है ना? और बाकी बच्चों को लास्ट कुछ बेस्ट ऑफ लक कुछ कहना चाहो अपने नए एस्पिरेंट्स को, तुम्हें ही ज्वाइन करेंगे जो आएंगे यहाँ से मेक इट इजी वाले हमारे। हाँ सर, तो लास्ट में सर ऐसे कहना चाहता हूँ कि मेहनत तो सर ईमानदारी से करना चाहिए, कि बाद में कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि थोड़ा बहुत और पढ़ लेता तो हो जाता, ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। अ, बस एकदम नौकरी लगने के सर, गवर्नमेंट जॉब होने के बाद जो लाइफ चेंज होता है ना सर, थोड़ा मोटिवेट रहना चाहिए बच्चों को, क्योंकि मैं भी एकदम ट्राइब एरिया से आकर अभी जो लाइफ जी रहा है ना सर, तो
अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन लोग को कहना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क ज्यादा से ज्यादा करो अपना। जैसे कि आप भी 18 घंटा 17 घंटा पढ़े थे, कि ये लोग भी पढ़ना चाहिए सर। ये अच्छा है, बहुत हार्ड वर्क ज्यादा करना, अक्सर बिलीव रहना चाहिए कि हाँ हो जाएगा। तो चाहे एवरेज स्टूडेंट या चाहे टॉपर स्टूडेंट या चाहे लोअर स्टूडेंट। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो यार, ऑल द बेस्ट, अपने जॉब अच्छे से करो। मैं तो कह ही रहा हूँ, जैसे अलग अलग पीएसयूज में क्या हो रहा है कि मेक इट इजी के बच्चे 5-6 हर जगह हैं। तो मैं भी चाहता हूँ हाँ आईसीएल में भी आप लोग रहो अपना इकट्ठे, सबका एक ही रहे कि भैया हम एक ठीक जगह है से सर। पढ़े हैं और अपनी नॉलेज। क्योंकि अभी तक मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी है वो ये लगी है कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चा गया है, कम से कम वो नॉलेज में तो तुक्के वाला सीन नहीं है, नॉलेज में सब बहुत अच्छे हैं। तो जहां भी वो जा हाँ रहे हैं, क्योंकि वो स्टेटस अपना लगाते रहते हैं, मुझे दिखा रहे हैं, तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, उनको उनके सीनियर जो ऑफिस में है वहाँ हमेशा प्रेजल मिलता रहता है कि आपको बड़ी अच्छी नॉलेज है ये। तो ये हम लोगों को इतना सही लगता है ना कि सिर्फ एक सिलेक्शन लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन लेने के बाद उन जगहों में अपनी जगह बनाना, ठीक है ना, हाँ सर। कि हाँ यार इस बंदे को नॉलेज भी है, तो वो बहुत सबसे अच्छी चीज है। हाँ सर, यहाँ भी सीनियर लोग सर पूछता है, मतलब आप लोग कैसे कहाँ पढ़े कैसे किए कि इतना यहाँ तक आ गया है। तो हम लोग गर्व से सर बोलते हैं कि मैं की डीजी से पढ़े हैं, सब कुछ किए हैं सर। तो वो लोग भी अपना दोस्त वगैरह भी बताता है कि ये लोग यहाँ ऐसे पढ़ के आते हैं सर। भाई, और मेरा दोस्त सर यहाँ ज्वाइन किया है, वो भी सर मैं की डीजी से पढ़ा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, सिलेक्शन बढ़ते हम्म, जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक। हम्म। चलिए पल्टन, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी क्या कोई क्वार्टर वाटर मिला है क्या? हाँ सर, क्वार्टर मिला है, 2 BHK है सर। अच्छा, एक क्वार्टर जैसा लुक आ जाता है ना, एकदम गवर्नमेंट वाला लुक। हाँ सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, अच्छे से रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, है ना। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। मौका लगेगा तो जरूर मिलेंगे कभी आसाम में। ठीक है सर, आइएगा। ओके ओके बर्तन भाई।